हेलो बच्चों। आज हम नाउन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन्स जो होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं। मतलब अगर कोई एक सेंटेंस में किसी का नेम आ जाता है तो वो क्या होते हैं हमारे नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स। जैसे मैंने बोला राम इज अ बॉय, तो राम क्या है, नाम है, तो ये क्या हो गया, नेमिंग वर्ड है तो नाउन हो गया। बॉय एक नाम है कि लड़का, ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे वो लड़का है तो वो क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। तो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन। अब नाउन का अगर मैं लूँ तो क्या होते हैं, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग। ठीक है, अब प्लेस में क्या आता है, जैसे मैंने बोला दिल्ली, क्या बोला जैसे मैंने, दिल्ली। अब दिल्ली क्या है, नेम है ना एक प्लेस का, तो दिल्ली क्या हो गया, नाउन हो गया हमारा, क्योंकि ये क्या है, नेम है एक। उसके बाद अगर मैं पर्सन का नाम दूं, जैसे मैंने बोला रिया, तो रिया क्या है, एक पर्सन का नेम है, तो रिया क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद एनिमल, जैसे मैं एनिमल बोलूं कैट, तो कैट क्या है, नाम है, तो अगर ये नेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद थिंग, अब थिंग में क्या आ गया, जैसे मैंने बोला चेयर, तो चेयर क्या है, एक थिंग का नेम है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला फीलिंग्स, अब फीलिंग मैं हूं, क्या हूं, हैप्पी हूं। ठीक है, अब अगर फीलिंग क्या लिखा हुआ है, हैप्पी लिखा है, तो वो भी क्या हो गया, फीलिंग का नेम है ये, तो ये क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड विच इज कॉल्ड नाउन। तो जो नाउन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल एंड फीलिंग्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं काइंड ऑफ नाउन्स। नाउन के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके नेम्स जान लेते हैं सबसे पहले, और फिर उनको डिफरेंटली हम बताते जाएंगे। जैसे फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर इंडिविजुअल नेम दे रखा हो हमें, इंडिविजुअल नेम ऑफ, किस किस का, इंडिविजुअल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, अब इसमें क्या, इंडिविजुअल अगर मैं पर्सन के बारे में बात करूं, अगर मैंने एक्यूरेट जिसके बारे में बात कर रही हूं उसका नाम लिख रही हूं, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैंने बोला टिया, अब मैं टिया के बारे में बात कर रही हूँ, टिया नाम की लड़की जो है, वो जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि टिया जो है वो इंडिविजुअल लड़की है ना, वो खुद में एक लड़की है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और जो एक नहीं होते, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, अब डॉक्टर एक नहीं होता ना, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस। अब मैंने बोला प्लेस, जैसे बोला मैंने दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है। ठीक है, अब दिल्ली पर्टिकुलर प्लेस है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पर बोल देती हूँ सिटी, अब सिटी पर्टिकुलर प्लेस की है ना, सिटीज तो बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारी होती हैं तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। जो सिंगल होती है, इंडिविजुअल होती हैं, वो हमारा प्रॉपर नाउन होती है, तो ये सिटी जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है। उसके बाद एनिमल के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला डॉग, ठीक है, अब डॉग जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डॉग बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, डॉग बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर मैं एक्यूरेट कहूँ जर्मन शेफर्ड, ठीक है, तो जर्मन शेफर्ड तो एक है, एक ही ब्रीड है ना, जर्मन शेफर्ड डॉग, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है, और जो डॉग होगा वो प्रॉपर
नहीं होगा क्योंकि डॉग्स बहुत सारे होते हैं। उसके बाद थिंग्स के बारे में चलते हैं हम बात। थिंग्स जैसे मैंने बोला, कोई एक एग्जांपल लिया मैंने, ताजमहल। ताजमहल जो है ये क्या है, एक ही मॉन्यूमेंट है, इसके जैसी और कोई नहीं है, सिंपल एक मॉन्यूमेंट ताजमहल। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह बोलती बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन होता है इंडिविजुअल होता है, जो कॉमन नाउन होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, बिलोंगिंग टू ग्रुप होता है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल दे दूं, कंट्रीज। अब कंट्रीज क्या है, बहुत सारी होती है ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। तो अगर ये कंट्रीज जो है बहुत सारी हैं, मतलब जो भी मैं नाउन के बारे में बात कर रही हूँ, वो अगर बहुत सारी होती हैं तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, अगर वो बहुत सारी हैं। अब जैसे मैंने सिर्फ इंडिया के बारे में बात करी, तो इंडिया क्या है, एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कंट्रीज के बारे में बात कर रही हूँ, कंट्रीज क्या है, बहुत सारी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब जैसे मैंने बात करी डेज, ठीक है, अब डेज जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। अब क्यों, क्योंकि डेज बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने बोला मंडे, है ना, ट्यूसडे। अब ये डेज क्या है, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए, अब डेज क्या होते हैं, बहुत सारे। अब ये बहुत सारे होते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे कॉमन नाउन। क्योंकि मंडे क्या है, मंडे हमारे पास एक ही है जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ट्यूसडे एक ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। डेज बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जो क्या होते हैं, बिलोंगिंग टू द ग्रुप होते हैं, बिलोंगिंग टू द ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन नाउन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ आता है, जिसमें हमारे पीपल आते हैं, थिंग्स आती हैं और एनिमल्स आते हैं। अगर पीपल का ग्रुप आ जाता है, जैसे मैंने बोला अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब म्यूजिशियन क्या होते हैं, पीपल, उसके अंदर पीपल आते हैं, और म्यूजिशियन का अगर ग्रुप आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैंड। इसी तरह से अगर थिंग्स का आ जाए, थिंग्स का ग्रुप आ जाए, जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा अ पेयर ऑफ शूज। अब शूज क्या है, थिंग्स है ना, थिंग्स है, तो थिंग्स क्या होती हैं, थिंग्स का अगर शूज का ग्रुप आ जाए तो मैं क्या बोलती हूँ उसे, पेयर। अब एनिमल्स से लूं, तो एनिमल्स में क्या होता है, अ कॉलोनी ऑफ आंट। ठीक है, अगर आंट्स आ जाते हैं तो आंट्स क्या बनाती हैं, अपनी कॉलोनी बनाती हैं। ठीक है, तो अगर आंट्स हैं बहुत सारी तो उनका ग्रुप होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉलोनी। तो ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? डू नॉट हैव अ मटेरियल, जो मटेरियल नहीं होते, मतलब कोई चीज नहीं होती जिसे आप टच नहीं कर सकते। डू नॉट टच, क्यों नहीं टच कर सकते? क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स हो सकती हैं। किसी की फीलिंग्स को टच कर सकते हो आप? अगर मान लो कोई हैप्पी है तो क्या उसकी हैप्पीनेस को टच कर सकते हो? आप उसे टच कर सकते हो, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस है आप उसे टच नहीं कर सकते, तो फीलिंग्स को टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इवेंट में जा रहे हो, ठीक है, कोई इवेंट है तो आप इवेंट में गए हो, उस प्लेस को टच करोगे, लेकिन जैसे बर्थडे इवेंट है तो आप बर्थडे इवेंट को नहीं टच कर सकते ना। जो चीज नहीं टच कर सकते, फील कर सकते हो जस्ट आप उस चीज को, कैन फील ओनली। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कोई सच बोल रहा है, जैसे किसी ने ट्रुथ बोला, तो क्या उसके ट्रुथ को, क्या उसके सच को आप टच कर सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है? जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला था कि वो मटेरियल की फॉर्म में नहीं होती, जो कॉन्क्रीट नाउन होती है वो मटेरियल फॉर्म में होती है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, कोई भी एग्जांपल बोल दो, जिस चीज को आप मतलब देख सकते हो, जिसको हम वी कैन, जिसे आप देख सकते हो, सी कर सकते हो, ठीक है, हियर कर सकते हो किसी चीज को, या आप स्मेल कर सकते हो, या आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या आप टच कर सकते हो नॉर्मली। तो अगर आप नॉर्मली देखो तो ये क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना? तो जिससे सी कर सकते हो, हियर कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, या टच कर सकते हो। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो वर्क करते हैं इसके ऊपर। तो जो 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कुछ हो मटेरियल फॉर्म, तो उसको हम मटेरियल फॉर्म में हो तो उसे हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला चेयर, अब चेयर को क्या है? चेयर को आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, तो ये क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। हेयर, हेयर को टच कर सकते हो, है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्क्रीट नाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम बोलते हैं काउंट, एक और होते हैं हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाम से पता चल रहा है जिसे आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल कैन काउंट, अनकाउंटेबल कैन नॉट काउंट। ठीक है, नॉर्मल सा सिंपल सा। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे काउंटेबल का एग्जांपल दूं मैं, स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट को काउंट कर सकते हो ना? जैसे एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, आप उसे काउंट कर सकते हो, तो वो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैन, ये देखो ये प्लूरल फॉर्म में है, ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स, मैन, है ना, प्लूरल फॉर्म में है। काउज, तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो काउंट कर सकते हैं हम, बहुत सारे हैं क्योंकि ये काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो लिक्विड फॉर्म में होती है ना, लिक्विड फॉर्म में, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि कांट काउंट, वाटर को कांट काउंट, है ना, कांट काउंट। तो वाटर को काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड को काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे हमारे। शुगर हो गया, शुगर कभी देखा है किसी को चीनी के दाने ऐसे 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 काउंट करते हुए? नहीं करते ना, तो शुगर क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन। राइस ले लो,
राइस के हम लेते हैं कि 10 दाने दे दो राइस के, नहीं होता ना ऐसा। तो जिसे हम काउंट नहीं करके लेते, काउंट नहीं करते हैं, मीन्स काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो ये पे काइंड्स ऑफ नाउन्स थे, यहाँ पे हमारे काइंड ऑफ नाउन्स खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी और नाउन समझ में आया अच्छे तरीके से तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।